सो हेलो वेलकम बैक टू द फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल यूट्यूब चैनल। दिस इज यशवंत और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में वैसे 3 मेजर डाउट्स के बारे में डिस्कस करने वाला है जो बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों में ना ये डाउट है, तो चलिए देखते हैं वो डाउट क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला डाउट जो है बच्चों का वो है कि डॉक्यूमेंट्स आर नॉट वेरीफाइड येट, कि बहुत सारे बच्चों ने ना ई स्क्रूटिनी मोड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो है ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है। तो उनका एक डाउट है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भी या नहीं होगा। दूसरा मेजर डाउट जो है वो है व्हाट टू डू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें हम। हाँ, तो अगला डाउट है रजिस्ट्रेशन डेट विल इंक्रीज, क्या रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ने वाली है। तो ये 3 मेजर डाउट्स है, तो इसे एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डाउट जो था क्या है वो डॉक्यूमेंट्स आर नॉट वेरीफाइड। ओके, अब आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी कर सकते थे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था आपके पास कि आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी यानी कि ई स्क्रूटिनी की तरफ से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते थे। लेकिन अब हुआ क्या है, जो फिजिकल जिन्होंने स्क्रूटिनी किया है उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत बच्चों ने क्या किया, इसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया। अब बहुत सारे बच्चों का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हो नहीं हुआ है। तो अब बहुत सारे बच्चों का ना ऐसे डाउट है कि यार भैया मेरा कुछ तो मिस्टेक हो गया क्या, कि मेरा डॉक्यूमेंट अभी तक क्यों नहीं वेरीफाई हुआ। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन मोड से होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता ही है, क्योंकि ये ना एक ऑनलाइन प्रोसीजर है। ओके, अब इसमें हुआ क्या है, कल ही जो बच्चों ने 16 तारीख को जो जिन्होंने स्टार्ट किया वेरिफिकेशन के लिए डाला था उनका वेरिफिकेशन कल हुआ है। तो आप देख सकते हो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है उसको लगता ही है, ज़्यादा टाइम लगता है। सो टेंशन मत लो, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ओके, और लास्ट डेट कि 25 तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो तब तक आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। सो जो बच्चे को डाउट है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप चिल करो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर हो जाएगा। ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और आगे चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो टेंशन ड्रॉप करो, चिल करो, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि एक थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोसीजर है ना, इस वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर हो जाएगा। ओके, अब अगला डाउट क्या है, तो अगला डाउट है व्हाट टू डू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या करें भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या ऐसे ही बेटर है क्या, आगे कुछ करना भी है हमें। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। तो जैसे कि आप अपने लॉगिन पर चले जाओगे, ओके, आप अपने लॉगिन करोगे तो अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको कुछ है ना ऐसा वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है वो दिखेगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कन्फर्म बाय एससी सेंटर का जो नंबर है वो आएगा, और साथ ही डेट आएगा जिस वक्त आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। ओके, अगर आपके लॉगिन पर ऐसा कुछ दिखता है आपको, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। ओके, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अब आगे क्या करना है भैया, मुझे ये बताओ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अब अगला पॉइंट जो है वो क्या है, अब आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब भैया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा समझा दो हमें। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक ऐसी मेरिट लिस्ट होती है जिसमें आपका जो रैंक है वो कैलकुलेट होता है। ओके, बाई चांस आपने अगर टीएफडब्ल्यूएस में आपने जो है आपका अप्लाई किया है, तो आपका टीएफडब्ल्यूएस सेक्शन में कितना रैंक आया, आपका कैटेगरी वाइज कितना रैंक आया। सपोज आप ओपन के स्टूडेंट हो तो ओपन में आपका कितना रैंक आया, आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में कितना रैंक आया, पूरे जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें कितना रैंक है, डिस्ट्रिक्ट में कितना रैंक है। तो जितना भी रैंक वगैरह है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, या चाहे आप जेई के थ्रू गए हो तो जेई में आपका कितना रैंक है, तो ये सब जो फैक्टर्स है इसको मिलाकर एक रैंक आती है जिसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं। ओके, पहले फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद में अगर आपको ग्रेवियंसेस डालना है, ओके, ग्रेवियंसेस मतलब क्या, अगर आपका कुछ ये मिस्टेक हो गया है, कुछ नेम करेक्शन हो गया, वो आपको करना है, आपको बाद में पता चला वो, तो आप वहाँ पे ग्रेवियंसेस डाल सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का ना एक मेजर डाउट है। ओके, तो जितने भी एससी बीसी के स्टूडेंट है तो उनको जैसे कि पता है उनको जो कास्ट वैलिडिटी है वो एक्सटेंड करके दी है। ओके, अब एक्सटेंड करके दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि हमारा नहीं होने वाला है सीबीसी में, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, ओपन कैटेगरी से ना वो अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, अब उनको पता नहीं था कि ये एक्सटेंड होने वाला है नहीं होने वाला, तो उन्होंने जो एक फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर ना लेके डायरेक्टली ओपन में फॉर्म भर दिया। अब उनका मुझे बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि भैया हमने जल्दी जल्दी में फॉर्म तो भर दिया, अब क्या करें, क्या मुझे अब एससी बीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेरा क्या होगा, ऐसे बच्चों का कन्फ्यूजन है।
तो भाई बच्चों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी ग्रीवियंसेस डाल के अपने जो कैटेगरी है वो ओपन से एससीबीसी में शिफ्ट कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, आपके जो लॉगिन है, लॉगिन पोर्टल पे ना ग्रीवियंस नाम का एक सेंड ग्रीवियंसेस नाम का एक टैब दिखेगा, वहां पर जाओ, अपने ग्रीवियंसेस जो है, आपका जो मिस्टेक हुआ है, जो कुछ भी करना है आपको वहां पर डाल दो, बाद में वो ग्रीवियंस सेंड कर दो। फिर वो जो है उससे होगा क्या, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो लॉक हो चुका है वो अनलॉक हो जाएगा, और बाद में आप जितने भी करेक्शंस है वो कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है क्या करना है ये हो क्लियर हो जाए, हो गया होगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला डाउट क्या है, अब अगला जो डाउट है जो बहुत ज्यादा बार पूछा है हमें कि क्या रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड होंगे या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का कि रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ने वाले हैं नहीं बढ़ने वाले हैं। तो इसका जो आंसर मैं से बोलूंगा कि 90% जो चांस है कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात जो फैक्टर है, मेजर फैक्टर जो इसको क्या बोलते हैं प्रमोट करेगा, वो है कि सबसे पहले जो वैलिडिटी का जो इशू था एससीबी स्टूडेंट्स का, वो कल या परसों ही सॉल्व हो चुका है, मतलब उनको एक्सटेंशन दे दिया है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के पास जो ना जो वैलिडिटी का रिसिप्ट है वो रिसिप्ट ही नहीं है, और उनको आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो यह एक फैक्टर बड़ा है, इसके वजह से जो डेट है वो थोड़े बहुत एक्सटेंड हो सकते हैं। और जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है कि जो एमबीए के जो सीईटी थे, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, उनके जो रजिस्ट्रेशन डेट थे वो थोड़े से एक्सटेंड हो चुके हैं। ओके, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 90% चांसेस है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अभी तक मैं जब इसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि अब तक का जो ट्रेंड है, पिछले साल भी देखो, उसके पिछले साल भी देखो, तो सीईटी सेल क्या करता है, एक 2 से 3 दिन का जो रजिस्ट्रेशन है एक्सटेंड करता ही है। ओके, अब बहुत से बच्चों को डाउट है कि हमारा एक्सटेंड होगा, कितना एक्सटेंड होगा। तो मैक्स टू मैक्स 4 से 5 दिन तक आपका जो एक्सटेंशन आप देख सकते हो। ओके, अगर 4 से 5 दिन का एक्सटेंशन होता है बाई चांस, तो आपका जो कैप राउंड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ओके, तब तक आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, अब तब तक आप क्या कर सकते हो, आपका जो कॉलेज का जो ऑप्शन फॉर्म है वो बना कर रख दो। जैसे कि हमने आपको सभी को बताया, हमने आपको बिल्कुल फ्री में एक कॉलेज की लिस्ट दी है जिसमें महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑलरेडी कवर्ड है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना परसेंटाइल देखना है, परसेंटाइल वाइज से आपका जो कैटेगरी है वो देखना है। कैटेगरी के बाद में आपको देखना है क्या, आपको देखना है अपना सिटी प्रेफरेंस कि मुझे कौन से कॉलेज में चाहिए, मतलब कौन सी सिटी में चाहिए, पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए, छत्रपति संभाजीनगर में चाहिए, या नासिक में चाहिए, नागपुर में चाहिए, जो कुछ भी सिटी आपको चाहिए होगा वो सिटी आपको वहाँ पे जाके फिल्टर में अप्लाई करना है। बाद में फिल्टर में जैसे ही अप्लाई करोगे आपके सामने वो सिटीज के सारे कॉलेजेस और सारे ब्रांच के साथ वो डिटेल्स आ जाएगी। ओके, तो इस हिसाब से फिर आपको अपने जो कॉलेज है उसको प्रेफरेंस वाइज डालना है। ओके, प्रेफरेंस वाइज डालोगे तभी आपका फायदा है, अगर प्रेफरेंस वाइज नहीं डालते हो तो आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो अभी से ऑप्शन फॉर्म बनाने की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या फिर फैक्टर इन दिस होल कैपराउंड प्रोसेस। ओके, सो आई होप आपके जो मेजर डाउट्स थे वो सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। अब आगे क्या करना है, ओके तो अब आगे जैसे कि आप पता होगा, आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जाके वीडियो को लाइक करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन वो लाइक नहीं करते। यार लाइक करने में क्या जा रहा है, सिर्फ आपको एक बटन ही तो प्रेस करना है। सो लाइक करते जाओ, इससे हम होता क्या, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम भी आपके लिए ना थोड़ा सा और एनर्जी से आपकी तरफ काम करते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उनका भी थोड़ा बहुत टेंशन है वो कम हो जाएगा, उनके भी जो डाउट्स है थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अरे हाँ, और अगर आपको कुछ डाउट अगर होंगे, ओके तो आपको कहाँ पे आना है, आपको पता ही होगा, आपको आना है हमारे इंस्टाग्राम पर। ओके, आपको पता ही होगा आपका हमारा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा फिजिक्स ज्ञान अंडरस्कोर मुकेश नायक, ये हमारा हिंदी के पेज का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है। और दूसरा हैंडल जो आपने मराठी पब्लिक आहे, तर ज्यांना ज्यांना मराठीमध्ये आमचं कॉन्टेंट आवडतं, ज्यांना ज्यांना वाटतं की आम्ही मराठीमध्ये सुद्धा कॉन्टेंट बनवावं, तुमच्यासाठी आमची हेल्प मराठीमध्ये करावं, तर त्यांनी यावं आमच्या PGMN मराठी या इंस्टाग्राम हँडलवरती। इथे तुम्हाला सगळं कॉन्टेंट प्युअर शुद्ध मराठी भाषेत असेल। तर जितके पण महाराष्ट्राचे लोक असेल त्यांना मराठीमध्ये समजतंय तर त्यांनी या इंस्टाग्राम हँडलवर फॉलो करू शकता। आणि बाय चान्स जर तुम्हाला वाटते की माझा डाऊट एकदम लवकर सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे, थोडंफार काही तुम्हाला जसं थोडेसे डाऊट्स असतील की डाऊट पटकन सॉल्व्ह व्हायला थोडंसं वेळ होतं आहे, तर तुम्ही माझ्या इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करू शकता। तर माझं इंस्टाग्राम हँडल काय आहे, यशवंत_373, याच्यावरती जा, मला फॉलो करा आणि मी 101% ट्राय करेल की तुमचे जितके पण डाऊट असतील ते मी 100% सॉल्व करून देईल। तो चलिए भेटूया, तो चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।